So yes, hey everyone, this is Otis, and today we will be starting the chapter A Horse and Two Goats, which is written by Mr. R.K. Narayan, and this episode will be a part of our jam series where we will try our best to complete this chapter in just under 5 minutes. ये वाला chapter तो नहीं हो पाएगा most probably because this is quite a long chapter. So anyways, let's just start. So just in case if you don't know me, I'm Otis and I'll be your study guide at Clarify Knowledge. एंड मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपको क्विज़ेस एक्सेस करने हो, टेस्ट एक्सेस करना हो, या फिर आपको ये जो स्लाइड्स हम यूज़ करते हैं यह चाहिए हो, तो फिर आप क्लैरिफाई नॉलेज के आपको रेफ़र कर सकते हैं. वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, प्लस आपको डाउट्स टैब मिल जाएगा. आप हमारी टीम के साथ हेल्प चैट पर कनेक्ट भी हो सकते हो. वहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे. तो आई हाईली रिकमेंड डाउनलोडिंग दैट ऐप राइट अवे. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. अ हॉर्स एंड टू गोट्स इज़ सेट इन क्रीतम एक विलेज का नाम है. ओके, प्रॉब्ली द टाइनीएस्ट ऑफ इंडिया 700,000 विलेजेस. इंडिया के जो 700,000 विलेजेस हैं उनमें से वन ऑफ द टाइनीएस्ट विलेजेस माना जाता है इसको, क्रीतम को. ओके, इट ओपन्स इन अ क्लियर पिक्चर ऑफ द पॉवर्टी इन विच द प्रोटैगनिस्ट मुनी जो है इसका प्रोटैगनिस्ट है इस पूरे चैप्टर का, लिव्स. ऑफ द 30 हाउसेज इन द विलेजेस, ओनली वन, द बिग हाउस, इज मेड ऑफ brick. The other, including Munis, are made of bamboo, thatch, straw, mud and others unspecified materials. तो मतलब जो 30 हाउसेज हैं उस पूरे विलेज के, उनमें से सिर्फ एक जो हाउस है वो पक्का हाउस है, एंड बाकी सारे जितने भी हाउस है 29 हाउसेज वो सारे कच्चा हाउस है, इंक्लूडिंग मुनीज हाउस. ओके, देयर वॉज नो रनिंग वाटर एंड नो इलेक्ट्रिसिटी. नो रनिंग वाटर एंड नो इलेक्ट्रिसिटी मतलब सुविधाएं नहीं थी वहाँ पे ज़्यादा. एंड मुनीज वाइफ कुक देयर टिपिकल ब्रेकफास्ट ऑफ अ हैंडफुल ऑफ मिलेट फ्लावर over a fire in a mud pot. Okay, Muni had shaken down 6 drumsticks. Drumsticks क्या होती हैं? Drumsticks is a kind of like vegetable कह सकते हैं उनको, जिनको सांभर में डाला जाता है, कई और जगह भी यूज़ करा जाता है. तो बस वही होता है. From the drumstick tree growing in front of his house, he and asked his wife to prepare them for him a sauce. सॉस प्रिपेयर करने को कहा था उसने. शी अग्रीड, प्रोवाइडेड दैट ही कुड गेट अनदर इंग्रेडिएंट्स, नन ऑफ विच दे हैड इन देयर हाउस. जैसे कि राइस हो गया, दाल हो गई, स्पाइस हो गया, ऑयल एंड पोटैटो. तो ये सारी चीज़ें जो थी ये उनके घर में पहले से अवेलेबल नहीं थी. एंड मुनी ने कहा था कि ओके, आई विल मेक यू द सॉस इफ़ यू गेट ऑल ऑफ दीज मटीरियल्स. तो उसको क्या लाना था? राइस लानी थी, दाल लानी थी लेंटिल्स की, स्पाइसेस लाने थे, ऑयल लाना था एंड अ पोटैटो. ओके, तो इसके बाद मुनी एंड हिज वाइफ have not always been so poor. There was a time when he considered himself prosperous, as then he had a flock of 40 sheep and goats. जब मुनी हमेशा से तब पुअर नहीं था, तो क्या था कि इसमें बताया गया कि उसके पास एक टाइम पे 40 goats and sheep and goats हुआ 40 sheep and goats हुआ करते थे. would lead out to graze every day. But life has not been kind to him for his folks. Years of drought का मतलब जो सूखा पड़ जाता है, a great famine मतलब खाने की और बहुत सारी चीज़ों की, रिसोर्सेज की कमी पड़ जाती है, and an epidemic has taken all that role. epidemic क्या होता है? दो चीज़ें होती है, एक होती है पैंडमिक और एक होता है एपिडेमिक. तो जो पैंडमिक होता है वो कोरोना जैसा था ना, कोरोना लाइक वही बहुत वास्ट लेवल का डिजीज़ होता है, बट वो पूरे ग्लोबली हर जगह नहीं होता है. पैंडमिक का ये होता है. बट एपिडेमिक का होता है वो हर जगह मिलेगा आपको ग्लोब में. बस एपिडेमिक और पैंडमिक का यही थोड़ा सा डिफरेंस था. बाकी आप कोरोना की तरह मान सकते हैं, एक डिजीज़ हुआ होगा उस टाइम पर, तो इसकी वजह से जो उनके फोक्स थे वो सब नहीं रहे थे ज़्यादा. As Muni belonged to a low caste, he was never permitted to go to school and to learn a trade. तो उनको ट्रेडिंग और स्कूल जाना अलाउड नहीं था बिकॉज ही बिलोंग टू अ लोअर कास्ट. तो पहले ज़माने पे ये सब काफ़ी होता था, तो उस टाइम की बात है. प्रेजेंटली ही वॉज लेफ्ट विद 2 goats. उसके पास सिर्फ 2 goats थी. 2 स्कॉनी टू सेल और टू ईट. वो उनको ना बेच सकता था अच्छे से और ना ही उनको खा सकता था. So he and his wife had no children, and to help him in their old age, so their only income was from the old jobs his wife occasionally took on at the big house. तो जो बिग हाउस में जो बिग हाउस था, पक्का हाउस, जो ओनली पक्का हाउस था उस पूरे विलेज का, उसमें जो ओकेजनली ऑड सी जॉब्स मिल जाती थी उसकी वाइफ को, उनसे उनका खर्चा चलता था. Muni had exhausted his credit at every shop in town,
And so when he asked the local shopkeeper to give him the items his wife requested to cook with the drumsticks, he was sent away and humiliated. तो जब वो ऐसे ही उधारी से लेने गया था सामान एक लोकल शॉपकीपर से, तब उसने उसको ह्यूमिलिएट कर दिया था, मतलब उसका मजाक उड़ाया था एंड उसको बोल दिया था चुपचाप घर निकल ले, नहीं मिल सकता. मुनी's wife sent him away with the goat saying fast till the evening. फास्ट टिल द इवनिंग, फास्ट का मतलब व्रत रखो शाम तक, मतलब कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा शाम तक, ये कहना चाही थी उसकी वाइफ. मुनी टुक द गोट्स टू their यूजुअल स्पॉट अ फ्यू माइल्स अवे और ग्रासी एरिया नियर द हाईवे. ग्रासी एरिया नियर द हाईवे क्यों? जिससे कि वो ग्रेस कर पाए. वेयर दे कैन सिट इन अ लिटिल शेड. लाइफ साइज स्टैचू ऑफ अ हॉर्स एंड अ वॉरियर. तो एक स्टैचू था वहाँ पर किसका? हॉर्स एंड अ वॉरियर. एंड watch two trucks and buses go by. The statue was made of weather-beaten clay and had stood in the same spot for all of Muni's 70 or more years. तो मुनि की यहाँ पे एज बताई गई है, इसे 70+ years है. मुनि इज़ वेरी ओल्ड. ओके, ही इज़ 70+ years old as of now. तो क्या था? वेदर बीटन क्ले से बनाया गया था वो जो स्टैचू था हॉर्स और एक वॉरियर का. तो इसी के साथ आज मुनी वॉच डाउन द रोड एंड वेटेड फॉर द अप्रोप्रिएट टाइम टू रिटर्न होम. अ येलो स्टेशन वैगन केम डाउन टू द रोड एंड पुल्ड ओवर नियर हिम. अ रेड फेस्ड अमेरिकन मैन आया उसके पास, एक ड्रेस्ड इन खाकी. खाकी क्या होते थे? इंडिया के जो लोकल क्लोथ जैसे होते थे ना, खाकी क्लोथ. गोइंग आउट आस्किंग मुनी वेयर टू फाइंड द नियरेस्ट गैस स्टेशन मतलब वो पेट्रोल पंप जैसा. ओके, ही नोटिस द स्टैचू एंड ही फाउंड इट मार्वलस मतलब बहुत सुंदर और बहुत अट्रैक्टिव लगा उसको. मुनीज फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू रन अवे. मुनी को डर लगा. मुनी वाज लाइक मैं भाग जाता हूँ. अज्यूमिंग फ्रॉम द खाकी क्लोथ दैट ही फॉरनर वॉज अ पुलिसमैन और अ सोल्जर. उसको ऐसा लगा कि जो फॉरनर था वो एक पुलिसमैन था या फिर एक सोल्जर था. बट मुनी वॉज टू ओल्ड टू रन एनी मोर. ही कुड नॉट लीव द गोट्स. उसके पास वो अपनी 2 गोट्स भी थी एंड ही कुड नॉट लीव द गोट्स. वो गोट्स को छोड़ के भाग नहीं सकता था कहीं, क्योंकि उसके पास ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं था, वही थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ था. द टू बिगैन टू कन्वर्स इफ कॉन्वर्सेशन कैन बी यूज टू डिस्क्राइब वॉट हैपेंड बिटवीन द टू पीपल्स स्पीकिंग. तो हुआ क्या था, इन दोनों के बीच में बात हो रही थी एंड लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा था. मुनी जो था वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करता था एंड जो ये मिस्टर थे अमेरिकन, ही यूज्ड इंग्लिश. तो दोनों के बीच में कुछ भी सिमिलैरिटीज़ नहीं थी. दे जस्ट चैटेड इन देयर ओन लैंग्वेजेस एंड दे ट्राइड टू अंडरस्टैंड ईच अदर बाय द जेस्चर्स एंड अदर थिंग्स. बाकी अभी आप आगे पढ़ते हैं क्या होता है. ओके, neither understanding the other. Namaste, how do you do? The American said in greeting, using his only Indian word. एक नमस्ते एक वर्ड है जो कि उस अमेरिकन को आता था ग्रीटिंग वर्ड करके, तो उसको उसने यूज़ कर लिया. मुनी रिस्पॉन्डेड इन इंग्लिश ही न्यू. तो मुनी को क्या इंग्लिश आती थी? येस और नो. मुनी को सिर्फ येस और नो कहना आता था इंग्लिश में, और जो फॉरनर थे उनको सिर्फ नमस्ते कहना था हिंदी में. तो इसी से उनकी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई. द अमेरिकन अ बिजनेसमैन फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी का बिलोंगिंग करता था वो. लाइटेड अ सिगरेट एंड ऑफर्ड वन टू मुनी. मुनी को उसने एक सिगरेट ऑफर करी. हु न्यू अबाउट सिगरेट्स बट हैड नेवर हैड वन बिफोर. ही ऑफर्ड मुनी हिज बिजनेस कार्ड एंड मुनी feared इट टू बी अ वारंट ऑफ सम काइंड. तो जब उसने मुनी को अपना बिजनेस कार्ड दिया, बिजनेस कार्ड होता है जिस पे बिजनेसमैन की डिटेल लिखी होती है एंड वो एक दूसरे को दे सकते हैं, जिससे कि लाइक दे कैन कॉन्टैक्ट ईच अदर इमीडिएटली. तो बिजनेस कार्ड्स तो वो चीज़ होती है. तो जब वो मुनी को पास करा गया तो मुनी वॉज अफ्रेड कि वो एक वारंट ऑफ सम काइंड का उसके खिलाफ. तो मुनी लॉन्च्ड इनटू अ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज इनोसेंस. मुनी कहने लग गया कि मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं करा, और ऑफ वॉट एवर क्राइम द मैन वॉज इन्वेस्टिगेटिंग. एंड द अमेरिकन आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट हाउ द हॉर्स स्टैचू ही वांटेड टू बाय. तो जो इसके पीछे हॉर्स का स्टैचू लगा था जिसके बारे में मैंने पढ़ा, जो कि क्ले से बना हुआ था, उसको वो खरीदना चाह रहा था जो अमेरिकन मैन था. ही टोल्ड मुनी अबाउट अ बैड डे एट वर्क एंड ही वॉज फोर्स्ड टू वर्क फॉर 4 hours without elevators or electricity, but seemed completely unaware that Muni lived that was every day. तो उसको क्या था, विदाउट एलिवेटर्स और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के 4 घंटे के रहना पड़ा उसको ना, हालत ख़राब हो गई उसकी. बट उसको ये नहीं पता था कि मुनी की एवरीडे लाइफ ही ऐसी है. बट नाउ ही वॉज कन्विंस दैट मुनी वॉज द ओनर ऑफ द स्टैचू. अब उसको ऐसा लगने लगा था कि मुनी जो है वो उस स्टैचू का ओनर है, मुनी के हाव भाव से और वो सबसे. पर मुनी तो एक्चुअली डर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि एक वारंट ऑफ सम काइंड मुझे ऑफर कर रहा है जिससे कि मैं उल्टा फंस जाऊंगा. ओके, स्टैचू विच ही वॉज डिटरमिन्ड टू बाय. वो बहुत डिटरमिन्ड था उस स्टैचू को खरीदने के लिए. कौन? अमेरिकन मैन. द टू टॉक बैक एंड फोर्थ each other about their life. Muni remembered his father and grandfather telling about the statue.
मुनि को अपने फादर एंड ग्रैंडफादर की याद आई थी जब वो उसको स्टैचू के बारे में बताते थे. एंड इज एंशियंट स्टोरी इट डिपिक्टेड and try to explain to the American how old it was. I get a kick out of every word you utter. The American replied. American ने क्या बोला? I get a kick out of every word you utter. ऐसा किसने कहा? उस American ने. Muni reminisced about his difficult and improvised childhood working in the fields. तो मुनि का क्या होता था, जो चाइल्डहुड होता था वो मोस्टली फील्ड में काम करते हुए निकल जाता था. एंड द अमेरिकन लाफ्ड हार्टेडली. मुनि एक्सप्लेनिंग अबाउट द स्टैचू. इट इज़ आवर गार्जियन. वो हमारा रक्षक है. एट द एंड ऑफ कलयुग दिस वर्ल्ड एंड ऑल द अदर वर्ल्ड्स विल बी डिस्ट्रॉयड एंड द रिडीमर विल कम इन to shape of a horse. The American replied, I assure you this will have the most and the best home in the USA. I'll push away the bookcase. तो हो क्या रहा था यहाँ पर, जो मुनि था ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये जो पीछे स्टैचू है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, कितना पुराना था, उसकी खासियत क्या थी. एंड जो बिजनेसमैन है उसको तो समझ में नहीं आ रहा था, बट ही वॉज लाइक ओके स्टैचू के बारे में बात कर रहा है. एंड ही वॉज एक्सप्लेनिंग कि कैसे जो चीज़ें यूएसए में बहुत अच्छी लगेगी एंड मैं अपने बुक शेल्फ टीवी को साइड करके इसको लगाऊंगा. ओके, आई डोंट सी हाउ दैट कैन इंटरफेयर विद द पार्टी. इंटरफेयर विद द पार्टी का मतलब यहाँ पर बेसिकली यही है कि जब वो अपने टीवी को या फिर बुक शेल्फ्स को हटा देगा तो वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा, वो ऐसा कहना चाहता है. वी आर स्टैंड अराउंड हिम एंड हैव द ड्रिंक्स. It is clear that even if the two understand each other's words, they could not understand each other's worlds. तो each other's worlds क्या होता था, जो अमेरिकन मैन था उसको गांव की लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था एंड जो मुनि था उसको शहर की लाइफ के बारे में तो एब्सोल्युटली ही कुछ नहीं पता था. तो वो एक दूसरे के वर्ड्स तो समझ ही नहीं रहे थे, प्लस वो एक दूसरे के वर्ड्स भी नहीं समझ पा रहे थे. तो इसी के साथ फाइनली मुनि द अमेरिकन मैन पास द 100 रुपीज़ नोट इनटू मुनीज हैंड. ओके, 100 रुपीज़ दिए मुनीज हैंड 20 टाइम्स मुनीज डेप्ट. ओके, मुनि की जो डेप्ट थी उसका 20 टाइम्स उसने एक बारी में दे दिया मुनि को. विद द शॉपकीपर ही कंसिडर्ड दैट ही हैड बॉट द हॉर्स. तो वो जो अमेरिकन मैन था ही वॉज लाइक कि अब मैंने पैसे दे दिए तो अब मैंने इस हॉर्स को खरीद चुका हूँ. एंड मुनि बिलीव दैट ही हैड जस्ट सोल्ड हिज गोट्स. मुनि को ऐसा लगने लगा कि मेरी जो गोट्स हैं मैंने गोट्स बेची हैं, बट असली में बिजनेसमैन को लग रहा था उसने हॉर्स खरीदा है. तो मुनि तो अपने घर को भाग गया उस पैसे को लेकर अपनी वाइफ को दिखाने के लिए. वाइल द अमेरिकन फ्लैग डाउन अ ट्रक. अमेरिकन जो था वो एक ट्रक लेकर आया एंड कुछ लोगों के साथ उस जो हॉर्स था उसको उस रास्ते से हटाकर अपने पीछे रखकर ट्रक में चला गया. ओके, मुनि से खरीद कर. मुनी's wife did not believe that her husband's story about the money which came. Okay, and her suspicion only increased when the goats found in the way home. तो घर के रास्ते में जब उसको गोड्स भी वापस मिल गई तब उसकी वाइफ को और सस्पिशन बढ़ गया कि पैसे कहाँ से आए. द स्टोरी एंड्स विद हर श्रीकिंग एट हिम एंड मुनि appears to be not much better off than he was at the start. तो मुनि जो था वो ज़्यादा स्टार्टिंग से कुछ अच्छा खास तो हुआ नहीं था, बस ऐसे ही हमारी स्टोरी किसी के साथ ख़त्म हो जाती है. तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आपको स्लाइड्स और क्विज़ेस एक्सेस करने हो तो आप क्लैरिफाई नॉलेज के ऐप पे राइट अवे जा सकते हैं. तो रखते हैं फिर इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.